नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। स्वागत है दोस्तों आज आप सभी लोग का। देखिए, आज हम लोग यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के करंट सीरीज में एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। टॉपिक ये दरअसल आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और टॉपिक क्या है? टॉपिक का दरअसल नाम है आपका अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष का समापन समारोह। और जैसे ही मिलेट शब्द आया होगा, आपके दिमाग में कई सारी चीजें घूमने लगी होंगी, क्योंकि इसी को लेकर के कई सारे जो है चीजें आगे हम लोग देखेंगे कि और भूतपूर्व में क्या कुछ चीजें इसमें हुई थी, उसके बारे में भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। चलिए, सबसे पहली बात कि ये टॉपिक जो आज हम लोग पढ़ेंगे, ये दरअसल टॉपिक आपके परीक्षा में किस पेपर में और किस टॉपिक से कोरिलेट करेगा। तो दरअसल ये आपका जो मुख्य परीक्षा यूपीपीसीएस का है, उसमें सामान्य अध्ययन जो आपका थर्ड पेपर है, उसमें जो टॉपिक नंबर आपका 4 है, जिसमें जो है कई सारी चीजें दे रखी हैं, जिसमें पहला पॉइंट आपका प्रमुख फसलें वाला है, उसके अंतर्गत हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे। इसके साथ साथ में करंट के जो भी चीजें होंगी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वहां पर भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ इसमें है। सबसे पहले बात करेंगे कि दरअसल ये चर्चा में क्यों है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हाल ही में खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको हम लोग बोलते हैं FAO, जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये जो है अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के समापन समारोह की मेजबानी किसने की है? खाद्य एवं कृषि संगठन ने अंतरराष्ट्रीय जो मिलेट्स वर्ष है, इसके समापन समारोह की मेजबानी की है। क्योंकि वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया था। इसके लिए भारत ने जो है संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पारित किया था, जो कि यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। और ये जो समारोह कहां पर आयोजित हुआ है? ये दरअसल आपका आयोजित हुआ है रोम में आयोजित हुआ है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। और इस प्रस्ताव को जो है संयुक्त राष्ट्र ने एक्सेप्ट किया और वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात, इस आयोजन में क्या हुआ कि इस आयोजन में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मिलेट्स की महत्ता की, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस पर भी चर्चा की गई कि किस तरीके से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मिलेट्स अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट आएगा आप लोग के दिमाग में कि दरअसल मिलेट्स की बात हो रही तो मिलेट्स क्या होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, कई सारे लोग स्टूडेंट्स होंगे जिनको मिलेट्स के बारे में नहीं पता होगा। तो दरअसल इसे हम लोग मोटे अनाजों के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, क्या है ये? मोटा अनाज। ठीक है, दूसरा, इसे ज्यादातर भारत के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगाया जाता है। और मिलेट्स के अंतर्गत कौन कौन से अनाज आते हैं? तो इसके अंतर्गत दरअसल आपका ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, आदि फसलें इसके अंतर्गत आती हैं। ध्यान रखिएगा कि कुछ समय तक जो है बहुत सारे लोगों ने इस मिलेट्स को लेकर के इसका उपहास उड़ाया था कि दरअसल ये गरीबों का खाना होता है। लेकिन जिस तरीके से परिस्थितियां बदली और कोरोना जैसी जो वैश्विक बीमारी आई, और उसके बाद जब हम लोगों ने अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने की जब बात आई, जहां पर बहुत सारी जो बड़ी बड़ी चिकित्सा प्रणालियां जहां पर फेल हो गई, बहुत बड़े जो देश थे जहां का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप था, बावजूद इसके कोरोना जैसी भयावह बीमारी को उन्होंने रोक नहीं पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम लोगों का वीक था। और जब बात इम्यून सिस्टम की आई तो यह खोज की गई या इस पर बात हुई, इस पर चर्चा की गई कि दरअसल कौन से ऐसे कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं कि जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं भारत का नाम आया कि भारत में जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सिस्टम को इनहांस करने की बात करते हैं, या उनके अंदर इतनी प्रोडक्टिविटी होती है कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। और उसी के अंतर्गत जो सबसे पहले अनाजों की बात अगर की गई तो उसमें मिलेट्स यानी कि हमारे मोटे अनाज आए, जिसके अंतर्गत जो है रागी हो गया, आपका बाजरा हो गया, जौ हो गया, ये सारी फसलें इन मिलेट्स के अंतर्गत आई। और कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति इनकी अगर जो है क्या कहते हैं अपने खाद्य पदार्थों में इनको शामिल करता है तो कहीं ना कहीं ये जो है अपने अंदर इसकी जो पौष्टिकता होती है उसको बरकरार रखेगा और इसका इम्यून सिस्टम जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से होगा। और इसी के लिए भारत सरकार ने इसके ऊपर कई सारे पहलों की शुरुआत की है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं।
दूसरा है इसमें कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी पौष्टिकता जो है बहुत होती है, इसमें बहुत सारे प्रचुर मात्रा में जो है पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या दे रखा है कि यह पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह मधुमेह के लिए यानी कि डायबिटीज के लिए, डायबिटीज की रोकथाम में सहायक होता है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। ध्यान रखिएगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अंतर्गत यह मापा जाता है कि कोई भी खाद्य पदार्थ शरीर में कितनी जल्दी रक्त शर्करा को यानी कि ब्लड शुगर को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो यह पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि मधुमेह जो बीमारी है बहुत कॉमन हो गई है, लोगों में बहुत कॉमन है। हर दूसरे तीसरे व्यक्ति में आपको मधुमेह देखने को मिलेगी। एक खास एज के बाद जो है 30-35 साल की एज के बाद में जो है आपको हर व्यक्ति में मधुमेह जैसी बीमारी देखने को मिलती है। ये अपने आप में एक जो है चिंता का विषय है और इस चिंता को दूर करने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि हम मिलेट्स का उत्पादन बढ़ाएं, किसानों को इसके लिए प्रेरित करें और बताएं कि इसकी क्या खूबी है। और सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं उसमें सबसे अच्छा प्रयास यह है कि सरकार ने इसकी एमएसपी को बढ़ाया हुआ है। तो ठीक है, तो किसानों को भी ऐसा नहीं है क्योंकि बीच में जो बीज की स्थिति हुई उसमें किसानों ने मोटे अनाज को जो है इसकी पैदावार जो थी इसको बंद कर दिया, इसकी पैदावार होती भी नहीं थी। इसके हालांकि कई सारे प्रमुख कारण हैं, जिसमें पहला प्रमुख कारण जो है आप जो है हरित क्रांति को कह सकते हैं क्योंकि यहां पर जो है हरित क्रांति के अंतर्गत जो है दरअसल आपके गेहूं और धान जैसी फसलों को उगाने की बात कही गई थी। हालांकि वो एक अलग चैप्टर है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बीच में जो है मिलेट्स को लेकर के स्थिति खराब थी, लेकिन दोबारा से जो है भारत सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि भारत सरकार ने क्या कुछ प्रयास किए हैं इसके लिए। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं कि मिलेट्स में कौन कौन से पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, तो आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें कैल्शियम होता है, प्रोटीन की मात्रा होती है, फाइबर की मात्रा होती है, लोहा और आदि, यानी कि इसके अलावा भी बहुत सारे पौष्टिक तत्व जो है इसमें समाहित तो होते हैं, यानी कि इनका योगदान हमारे जो है शरीर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, तो ये पॉइंट सारे हैं, आप इसके महत्व को लिख सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि परीक्षा में कौन से प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, तो उसमें आपके ये सारे पॉइंट्स जो है क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहले, यानी कि सरकार ने मोटे अनाजों के पैदावार को बढ़ाने के लिए कौन से ऐसे प्रयास किए हैं उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मिलेट्स के लिए एमएसपी में क्या की गई है, वृद्धि की गई है। और एमएसपी क्या होता है इसको लेकर आप लोग जो है अक्सर मैगजीन में पढ़ते होंगे। एमएसपी वो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों से अनाज लेती है, उसको एक गारंटी की तरीके से होता है कि हम आपके अनाज को इतने रुपए में लेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, इसी एमएसपी को लेकर के कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। और अभी हाल ही के दिनों में आपने जो है किसान आंदोलन जो हुआ उसमें एमएसपी को लेकर के ही आंदोलन हुआ था और उस पर भी जो है कई बार गहमा गहमी की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। तो ये एमएसपी को लेकर के एक अलग से टॉपिक है, इसको यहां पर मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं। इसको हम लोग एक बार अलग से जो है एक लेक्चर में इसको फिनिश करेंगे कि ताकि एमएसपी क्या होता है, एमएसपी को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कुछ प्रयास करती है, क्या कुछ कमियां रह गई हैं, इसको हम लोग अलग एक लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल हम लोग मिलेट्स की बात करते हैं। तो इसके लिए भारत सरकार ने एमएसपी में वृद्धि की है। दूसरा, वर्ष 2018 में ध्यान रखिएगा कि मिलेट्स को पोषक अनाज के रूप में घोषित किया गया। यह भी सरकार के जो है प्रयासों में एक अच्छा प्रयास था। ध्यान रखिएगा। दूसरा, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पोषण अभियान के अंतर्गत मिलेट्स को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी अपने आप में बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनकी इंपॉर्टेंस आपके जो है परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपसे परीक्षा में अगर यहां से प्रश्न पूछेगा तो आप इसकी इंपॉर्टेंस को लिखिएगा और आगे जो भी पॉइंट्स है उसको आप मेंशन करिएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। दूसरा, हम लोग खाद्य एवं कृषि संगठन की बात कर रहे थे अभी, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि दरअसल खाद्य एवं कृषि संगठन क्या होता है। यहां से भी आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसकी स्थापना वर्ष की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में, यानी कि इसकी स्थापना यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना वर्ष 1945 यानी कि 1945 में हुई थी। ध्यान रखिएगा। दूसरा, यह संयुक्त राष्ट्र की
विशेष एजेंसी है। यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि किसकी एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र की है। दूसरा, इसमें भारत सहित कुल कितने देश हैं, तो 195, यानी कि भारत सहित इसमें कुल 195 देश इसमें क्या हैं, सम्मिलित हैं। किसके अंतर्गत, खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO के अंतर्गत। अक्सर जो है यहां से आपसे प्रश्न पूछ लेता है, प्रीलिम्स में अक्सर पूछ लेता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, या और इससे संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं वो भी आपसे परीक्षा में पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इस टॉपिक से यानी कि मिलेट्स टॉपिक से जो आपके सिलेबस में पेपर 3 में दिया गया है, अगर इस टॉपिक से प्रश्न बनेंगे तो किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहले प्रश्न में क्या आएगा कि मिलेट्स क्या है, अभी हमने आपको बताया, लिख दीजिएगा। साथ ही साथ में मिलेट्स उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहलों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो भारत सरकार ने क्या कुछ प्रयास किए हैं मिलेट्स को के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, आप इसमें मेंशन कर दीजिएगा। अगर टिप्पणी के फॉर्म में आएगा कि मिलेट्स क्या होते हैं तो उसको लिख लीजिएगा, और अगर डिटेल्स में अगर आपसे लिखने के लिए आता है 150 या 200 शब्दों में, तो आप डिटेल्स में चीजों को लिख दीजिएगा। दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है इससे कि भारत सरकार द्वारा लक्षित किसानों की आय दुगनी करने हेतु मिलेट्स की भूमिका पर चर्चा करें। अभी जो है किसानों की आय दुगनी करने की बात की जा रही है, काफी टाइम से इस पर चर्चा हो रही है, काफी टाइम से इस पर सरकार प्रयासरत भी है। तो मिलेट्स का क्या कुछ योगदान किसानों की आय दुगनी करने में हो सकता है, तो निश्चित तौर पर हो सकता है। क्यों, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ खास फसलें ही किसानों के द्वारा उगाई जाती थी, क्योंकि उनको लगता था कि इसी से हमारा फायदा होगा। लेकिन जब सरकार द्वारा इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसको जब हम लोग व्यापक स्तर पर, वैश्विक पटल पर जब हम लोग इसको देखते हैं, तो इसके लिए सरकार काफी प्रयासरत है। तो कहीं ना कहीं इससे किसानों की आय बढ़ सकती है, MSP ठीक ठाक इस पर मिल रही है, और सरकार इसको बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है। ऐसी स्थिति में ये किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तीसरा प्रश्न, अगर हम लोग वैश्विक स्तर की बात करते हैं तो प्रश्न बन सकता है कि वैश्विक पटल पर मिलेट्स उत्पादन को बढ़ाने हेतु पहलों पर चर्चा करते हुए इसके फायदे को रेखांकित कीजिए। जाहिर सी बात है, जहां एक ओर भारत में मिलेट्स को लेकर के काफी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर वैश्विक स्तर पर भी जो है मिलेट्स को लेकर के यानी मोटे अनाजों को लेकर के काफी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। तो वैश्विक पटल पर भी आप इसके इंपॉर्टेंस को लिखेंगे अपनी कॉपी में, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गए इसके संभावित प्रश्न। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरीके से हम लोग UPPCS मुख्य परीक्षा के लिए इसी तरीके से करंट को लाते रहेंगे, जो भी आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि ये करंट अफेयर्स आपका RO के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, या किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्जाम हो, वहां पर भी आपके इससे संबंधित प्रश्न जो है आपसे पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।